पूरे जोश खरोश और सबकी शिरकत के साथ मुल्क भर में हर घर तिरंगा यात्रा जारी। नायब सदर ने भारत मंडपम से बाइक रैली को झंडी दिखाकर किया रवाना। दूसरी तरफ अमित शाह अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में लेंगे हिस्सा। दिल्ली, यूपी समेत कई रियासतों में मुतादिद प्रोग्रामों का इनेकाद। कोलकाता डॉक्टर रेप कत्ल केस में रेजिडेंट डॉक्टरों की मुल्कगीर हड़ताल जारी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वजीर सेहत को खत लिखकर मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का किया मुतालबा। दरिस्ना NCW की टीम आज अस्पताल का दौरा करने के बाद पेश करेगी अपनी रिपोर्ट। यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा समाअत। इलाहाबाद हाई कोर्ट के उसे गैर आईनी करार देने के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट करेगा गौर। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद हालात को मामूल पर लाने की कोशिशें जारी। पुलिस गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी हड़ताल खत्म करके काम पर आई वापस। दूसरी जानिब अमरीका ने तख्ता पलटने में मुलविस होने की तरदीद की। खेलों में विनेश फोगाट को चांदी का तमगा मिलेगा या नहीं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स आज सुनाएगा अपना फैसला। मुकर्ररा वजन से 100 ग्राम ज्यादा पाए जाने पर उन्हें ओलंपिक से कर दिया गया था बाहर। और बाद मौसम की मुल्क के कई हिस्सों में शदीद बारिश और सैलाब से लोग मुतासिर। हिमाचल में 18 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान के वजीर आला ने सैलाब से मुतासिर इलाकों का किया मुआयना। दिल्ली NCR में शदीद बारिश के बाद पानी जमा। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। तिरंगा यात्रा पूरे मुल्क के हर घर में पूरे जोश खरोश और सबकी शिराकतदारी के साथ जारी है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली के भारत मंडपम से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बाइक रैली में राज्यसभा और लोकसभा के मेंबरान पार्लियामेंट ने भी शिरकत की। इस मौके पर मरकजी वजीर सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। ये बाइक रैली भारत मंडपम से शुरू होकर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पर खत्म हुई। जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है, 2021 में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। अब एक ही आंदोलन बन गया है। तब से लगातार करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाले 15 अगस्त पर एक नया रिकॉर्ड बनेगा, हर घर तिरंगा होगा। तिरंगा उस लंबे आजादी के संघर्ष का प्रतीक है। ये तिरंगा हम सबको उस आजादी के संघर्ष में, जिसमें लाखों लोगों ने अपना जीवन और जवानी समर्पित की, उस संघर्ष की स्मृति को ताजा करने का एक माध्यम है। ये तिरंगा आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, ऐसे शहीदों को श्रद्धा पूर्वक एक बार फिर स्मरण करने का हमारे पास में एक माध्यम है। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज अहमदाबाद में हर घर तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर यात्रा शुरू करेंगे। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जेर एहतमाम इस प्रोग्राम का मकसद भारतीय परचम की नुमाइश के जरिए कौमी फ़ख्र और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। 5 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना कनॉट प्लेस से नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के स्कूलों के 5000 तलबा की तिरंगा यात्रा की क़यादत करेंगे। उत्तर प्रदेश में यौम आज़ादी के मौके पर 13 से 15 अगस्त के दरमियान हर घर तिरंगा प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम की कामयाबी के लिए बीजेपी रियासत भर में बेदारी मुहिम चला रही है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला वैष्णव देव
साई हर घर तिरंगा मुहिम के तहत रायपुर के बुद्धा तालाब में वाक़े इंडोर स्टेडियम में जोहार तिरंगा प्रोग्राम की मेज़बानी करेंगे। मुल्क में मनाए जाने वाले कौमी त्यौहार यौम आज़ादी को शान शान तरीके से मनाने के लिए ज़बरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। पीर को मुजफ्फरनगर ज़िले के मीरापुर असेंबली हल्के के गांव सुखेत्रथा में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। इस तिरंगा बाइक रैली में बीजेपी के रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी मेहमान खुसूसी थे। इस दौरान बीजेपी और आरएलडी इत्तेहाद के रहनुमाओं ने मीरापुर असेंबली हल्के में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के हवाले से कारकुनों की एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया, जिसमें असेंबली ज़िमनी इंतखाब को मजबूती से लड़ने की हिकमत अमली भी बनाई गई। वर्कर्स कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश हुकूमत के वजीर कपिल देव अग्रवाल, आरएलडी कोटा के काबीना वजीर अनिल कुमार के साथ आरएलडी और बीजेपी तंजीमों के ज़िलाई सदूर और अहदेदारों और कारकुन भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी हमारे नेतृत्व के द्वारा घर घर तिरंगा अभियान पार्टी ने तय किया है। उसी के सिलसिले में 11 तारीख से हम लोग प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा का आयोजन पार्टी ने किया। आज मीरापुर में भी एक बड़ी तिरंगा यात्रा हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाली गई। और अलीगढ़ ज़िले में हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत कौमी देही रोजगार मिशन के तहत देही इलाकों की 128 खवातीन ग्रुप और शहरी इलाकों की 32 खवातीन के ग्रुप झंडे बना रहे हैं। ग्रुप की खवातीन 6 लाख झंडे तैयार कर रही हैं। ग्रुप की खवातीन का कहना है कि हम बहुत खुश हैं, हमें तिरंगा बनाने का काम मिला है, जिसकी वजह से ख़ानदान की माली हालत भी बेहतर हो रही है। डीएम विशाख ने कहा कि झंडा बनाने का काम जंगी पैमाने पर ग्रुपों की खवातीन की तरफ से देही इलाकों में शिनाख्तशुदा ग्रुपों और शहरी इलाकों में डूडा के ज़रिए किया जा रहा है, ताकि उसे जल्द से जल्द तमाम इदारों को दिया जा सके। कार्यक्रम के तहत जनपद में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे घरों में, व्यापारी प्रतिष्ठानों में, विभिन्न शिक्षण संस्थानों में तिरंगा स्थापित किए जाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हम लोग तिरंगा का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रगति पर है। ग्रामीण क्षेत्र में 128 स्वयं सहायता समूह और शहरी क्षेत्र में 32 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से निर्माण कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका मिशन के तहत जो हमारे चिन्हित समूह हैं और उसके साथ साथ शहरी क्षेत्र में डूडा के माध्यम से जो चिन्हित समूह है उनके माध्यम से तिरंगा का जो झंडे का निर्माण का कार्य प्रगति पर है। हर घर तिरंगा के तहत हमें तिरंगा बनाने का कार्य मिला है। 2000 के समथिंग टारगेट मिला है हमें, और हम सब समूह की दीदी आपस में मिलकर तिरंगा बनाने का कार्य मिलकर कर रहे हैं और हम इससे बहुत ही खुश हैं। और हर घर तिरंगा के तहत हर दीदी की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है, बहुत अच्छी है। शहरियों को कौमी परचम तिरंगा लहराने और हुब्बुल वतनी और कौमी फ़ख्र के जज्बात को उभारने की तरगीब देने के मकसद से मुल्क भर में चलाई जा रही है हर घर तिरंगा मुहिम। इसके तहत इतवार को हरियाणा के पानीपत में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पानीपत कल्चरल फोरम के सदर गुजेन सलूजा की क़यादत में निकाले गए जुलूस में लोग हुब्बुल वतनी के जज्बे में पूरी तरह सरशार नजर आए। हुब्बुल वतनी के गीतों पर रक़्स करते हुए पानीपत भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। लोगों ने मुख्तलिफ मकामात पर फूलों की पत्तियां निछावर करके तिरंगा यात्रा का इस्तकबाल किया। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है और हमारे पानीपत सांस्कृतिक मंच के सभी साथियों ने निर्णय लिया कि अब की बार हम एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और एक ये जो भव्य तिरंगा यात्रा आप देख रहे हैं, ऐसा तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मैं इसके लिए सभी पानीपत वासियों का, अपने मंच के सभी सदस्यों का, अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, अपने सभी और यारों दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कोलकाता डॉक्टर इस्मत दरी और कत्ल केस में सीबीआई की तहकीकात के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर की मुल्कगीर हड़ताल जारी है। वारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए लखनऊ से दिल्ली, कोलकाता से मुंबई तक डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर मगरिबी बंगाल पर पड़ा है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा को खत लिखा है। एसोसिएशन ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले में मगरबी बंगाल की रियासती हुकूमत से 3 मुतालबात किए हैं, जिनमें केस की गैर जानिबदाराना तफ्तीश किए जाने और मुजरिमों को सजा दी जाने का मुतालबा है। जुर्म की तफसीली छानबीन होनी चाहिए। काम की जगह पर डॉक्टरों बिलखुसूस खवातीन की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। लखनऊ पीजीआई में कल डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला। मगरबी बंगाल में डॉक्टर के साथ पेश आए वाक़े के खिलाफ डॉक्टरों में जबरदस्त नाराजगी है। और मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स मार्ट बुरहान मुंबई म्यूनिसिपल ने इस वाक़े पर गहरे दुख और गुस्से का इजहार किया है। आज से हड़ताल का ऐलान भी किया गया है। BMC-MARD के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अक्षय डोंगरदेव ने कहा है कि खवातून डॉक्टर के साथ पेश आने वाले हादसे के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलना चाहिए। मामले की CBI से तहकीकात कराई जाए। हमारे देश के बेटी के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। निर्भया हत्याकांड के बाद जो बहुत दुखद ऐसी घटनाएं घड़ी है, तो इसके वो जो लड़की है उसके परिवार है उनको न्याय मिलना चाहिए। और वो न्याय मिलने के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयत्न है, जो कि हमारी यही डिमांड है कि वो जो मैटर हुआ है उसमें जो रेप केस का मैटर हुआ है, मर्डर केस का मैटर हुआ है, उसमें CBI इंक्वायरी बिठाई जाए। उसके बाद में वहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट सारा इन्वेस्टिगेशन हो और जो महिला डॉक्टर है उनके फैमिली को कंपेंसेशन मिले। उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट को गैर आइनी करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला कुन समाअत होगी। इससे कबल 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अबूरी रोक लगा दी थी। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आइनी और सेकुलरिज्म के उसूल के खिलाफ करार देते हुए इसे मनसूख कर दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अबूरी रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से यूपी में मदरसा एक्ट के तहत मदारिस में तालीम जारी है। मुबैया जमीन बराए नौकरी घोटाला केस की समाअत आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। इससे पहले 6 अगस्त को ईडी ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में एक नई चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें साबिक मरकजी वजीर लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को भी मुल्जिम बनाया गया था। ईडी का इल्जाम है कि लालू यादव ने जब वो रेलवे के वजीर थे लोगों से नौकरियों के बदले जमीन ली थी। मनी लॉन्ड्रिंग के जाविये से इस मामले की तफ्तीशात जारी हैं। और राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का मौसम गर्मा का सालाना एडिशन 16 अगस्त से शुरू होने वाला है। 16 अगस्त से खुलने वाला ये बाग 1 माह तक खुला रहेगा। इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह सदर जमहूरिया 14 अगस्त को करेंगी। हम आपको बताते चले कि अमृत उद्यान समर एनुअल एडिशन 2024 के इफ्तिताह के दौरान राष्ट्रपति भवन म्यूजियम में स्कूली बच्चों के लिए दाखिला मुफ्त होगा। खिलाड़ी और असातिज़ा भी अपने खास दिनों यानी 29 अगस्त और 5 सितंबर 2024 को बगैर किसी मुआवजे के म्यूजियम का दौरा कर सकते हैं। और यौम आज़ादी की तक़रीबात के लिए दारुल हुकूमत दिल्ली में तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। दरिस्ना यौम आज़ादी से पहले हिफाजती इंतजामात पर मशरक़ी दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर अपूर्व गुप्ता ने कहा कि हमने 15 अगस्त की तैयारी शुरू कर दी है और बड़े हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। बेस्ड ऑन द नेसेसिटी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मांगी है और हमें उम्मीद है मिल भी जाएगी। उसके अलावा यूपी पुलिस के साथ जितने भी बॉर्डर चेक पॉइंट्स हैं वहाँ पे जॉइंट चेकिंग की भी प्लानिंग है हमारी। और उसके अलावा नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जाने वाले रास्तों पे भी हम लोग अपनी पिकेटिंग करेंगे। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ने कहा है कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल के मुसव्वदे पर काम जारी है और इसका मुसव्वदा तफसीली गौर व ख़ास के बाद शाया किया जाएगा। वज़ारत इत्तलात और नशरियात बिल के मुसव्वदे पर स्टेक होल्डर्स से मुसलसल मशावरत कर रही है। फ़िलहाल वज़ारत ने मुसव्वदा बिल के बारे में राय और तजावीज़ देने के लिए लोगों को
15 अक्टूबर 2024 तक का इजाफी वक्त दिया है। वजारत ने कहा है कि नया मसवदा तफसीली मुशावरत के बाद ही शाये किया जाएगा। इससे कबल हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स और आम लोगों से मशवरा लेने के लिए मसवदा बिल 2023 को गुज़िश्ता साल 10 नवंबर को पब्लिक डोमेन में रखा था, जिसके बाद आम लोगों के साथ साथ कई तंजीमों की जानिब से भी इस हवाले से बड़ी तादाद में सिफारिशात, तबसरे और मशवरे दिए गए। बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात ने मुल्क के वस्ती, शुमाल मशरक़ी और जनूबी हिस्सों में अगले 2 रोज़ तक शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी भारत में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा त्रिवनंतपुरम के अजला, उडुकी और पथानामथिट्टा में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है, जबकि केरल के 9 दीगर अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में भी बारिश की वजह से हालात ख़राब हैं। हिमाचल प्रदेश को बारिश के मौसम में कई आफात का सामना करना पड़ता है। पिछले साल हिमाचल में आफत आई थी और इस साल भी बारिश की वजह से रियासत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। रामपुर, मंडी और कन्नौर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। यहाँ पर महकमा मौसमियात का कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं। डॉक्टर को तैनात किया गया है। चीफ पार्लिमानी सेक्रेटरी संजय अवस्थी ने हिमाचल के लोगों से दरख्वास्त की है कि जब तक ज़रूरी ना हो वो अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि महकमा मौसमियात ने 18 तारीख तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कई इलाके शदीद बारिश के बाद पानी में डूब गए हैं। साउथ एवेन्यू, 3 मूर्ति इलाका और धौला कुआं समेत कई इलाकों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कमोबेश यही हाल नोएडा में भी था। यहाँ भी कई इलाकों में तेज़ बारिश हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पानी भर जाने की सूरत हाल है। अगर हम महकमा मौसमियात की बात करें तो दिल्ली में अगले 24 घंटों के लिए मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर झारखंड से। झारखंड के बोकारो में तालीमी निज़ाम बुरी हालत में है। ज़िले में 1 दर्जन से ज़ायद प्राइमरी स्कूल सिर्फ एक ही उस्ताद के सहारे चल रहे हैं, जिनके कंधों पर सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की जिम्मेदारी आयद है। ये दीमक ज़दा निज़ाम मुल्क के मुस्तकबिल की बुनियादों को खोखला कर रहा है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था इन दिनों शैया पर नजर आ रही है। नौनिहालों के भविष्य की जिम्मेदारी जिस तंत्र पर है, लगता है उसने अपनी आंखें बंद कर ली है। और इसी का नतीजा है कि बोकारो जिले में दर्जनों स्कूल महज एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। किसी भी माशरे, रियासत और मुल्क का मुस्तकबिल उसकी तालीम पर मुनहसर होता है। झारखंड में स्कूली निज़ाम तालीम के तई किस कदर लाताल्लुकी है, इसकी एक मिसाल बोकारो ज़िले में देखने को मिल रही है। ज़िले के भडिया, गोपीनाथपुर, चंद्रपुरा, बरमो और चंदिकारिया के कई प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है, जिसके कंधों पर सैकड़ों बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की जिम्मेदारी है। झारखंड प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राम मूर्ति ठाकुर ने कहा है कि अकेला उस्ताद अपना वक्त गैर तालीमी कामों में सर्फ करते हैं, इसलिए वो बच्चों को कब पढ़ाएंगे। कुल मिलाकर कहें एकल शिक्षक विद्यालय की स्थिति तो उसमें यही है कि वहाँ पर पढ़ाने का पठन पाठन सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी यही हो जा रहा है कि शिक्षक किसी तरह स्कूल का संचालन कर लें, बच्चों को खाना खिला दें और जो भी उनका दैनिक रिपोर्ट है छात्रवृत्ति वगैरह का, उसे बच्चों को दिला दें, सरकारी योजना का लाभ बच्चों तक पहुंचा दें। इतना ही करने में उनका समय बीत जाता है और इतना भी अगर कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों में भी रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब हैं, लेकिन निज़ाम की लापरवाही और अब्दी नींद उनकी राह में हायल है। तालबात लखी कुमारी और खुशबू कुमारी ने बताया कि एक ही टीचर तमाम क्लासों के बच्चों को पढ़ाती है, जिसकी वजह से किसी भी क्लास के बच्चे को पूरी तरह से तालीम नहीं मिल पा रही है। KG से 8 तक क्लास है, टीचर एक है, पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है, उस रूम में पढ़ाते हैं तो फिर हम लोग डिस्टर्ब होता है। हम लोग का रूम में बच्चा हल्ला भी करता है। मजबूर में आ रहे पढ़ने के लिए, आगे चल के कुछ बन सकते हैं, माता पिता का कुछ कर सकते हैं हम लोग। माता पिता का पैसा नहीं, इसलिए हम लोग आ रहे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। इनके तो भविष्य पर हो रहा है सर खिलवाड़। हम भी मन से संतुष्ट नहीं होते हैं, बच्चे भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। बच्चे को कुछ वर्क दे देते हैं सर, काम देते हैं, बच्चे काम करते हैं, फिर इस कक्षा से वर्क देकर उस कक्षा में जाकर उसको ही करते हैं, सीन करते हैं, देखते हैं, फिर आते हैं। झारखंड में स्कूली तालीम में बेहतरी के दावों के अलावा ये ज़मीनी हकीकत की जिंदा मिसाल है, जिससे निज़ाम की संगीनी का बआसानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लगभग 2 दर्जन से अधिक विद्यालयों में अभी भी एकल शिक्षक है।
ये समस्या बहुत पहले से है। जहाँ भी ऐसे एकल शिक्षकीय विद्यालय हैं, ये समस्या मैं मानता हूँ कि पहले से, लेकिन बहुत जल्द ये समस्या का समाधान होगा। हिंदुस्तानी फलसफे में गुरु का एक खास मकाम है। ये भी कहा जाता है कि इल्म के बगैर, गुरु के बगैर दुनिया नहीं होती। लेकिन झारखंड के बोकारो जिले के प्राइमरी स्कूलों में गुरु के रूप में टीचर्स की शदीद कमी है, जिसकी वजह से बच्चों का मुस्तकबिल लटकता दिखाई दे रहा है। भारतीय दर्शन शास्त्र में गुरुओं का विशेष महत्व है। कहा भी जाता है गुरु बिना ज्ञान कहाँ जग माही। लेकिन झारखंड के बोकारो जिले में प्राथमिक विद्यालयों में गुरु रूपी शिक्षकों का घोर अभाव है, जिससे बच्चों का भविष्य अधर में लटकता दिख रहा है। बोकारो से मनोज कुमार के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। और अब नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद हालात को मामूल पर लाने की कोशिशें जारी हैं। एक हफ्ता काम से दूर रहने के बाद पुलिस ने अपने काम की जगहों पर वापस जाना शुरू कर दिया है। अवामी लीग की हुकूमत के खात्मे के बाद बांग्लादेश में कई थानों पर हमले हुए। उसके बाद से पुलिस एहलकार सिक्योरिटी हवाला देते हुए हड़ताल पर थे। हड़ताली पुलिस अफसरान ने बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के होम एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड एम सकाफत हुसैन से मुलाकात के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली है। मीटिंग में पुलिस की वर्दी और लोगो तब्दील करने का फैसला किया गया है। बांग्लादेश के पुलिस हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि मुल्क भर के 639 थानों में से 500 काम दोबारा से शुरू हो गया है। अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट में किसी भी तरह के रोल की तरदीद की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरन जेन-पियर ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश में इक़्तिदार की तब्दीली में अमेरिका का मुलविस होना महज अफवाह है और ये सरासर गलत है। बांग्लादेशी अवाम का इंतखाब है, वहाँ के अवाम को हुकूमत के मुस्तक़बिल का फैसला करना चाहिए। और अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि गाज़ा अमन मज़ाकरात मनसूबा बंदी के मुताबिक आगे बढ़ने की तवक्को है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि अमरीका का ख्याल है कि फ़िलिस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास की जानिब से जुमेरात को सालिसों की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में शिरकत करने पर शुबे के बाद भी जंगबंदी का मुआहदा मुमकिन है। हमास ने सालिसों से कहा है कि वो मज़ाकरात दोबारा शुरू करने के बजाय साबिक़ा मज़ाकरात की बुनियाद पर गज़ा जंगबंदी के मुआहदे का मंसूबा पेश करें। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका, मिस्र और कतर के रहनुमाओं ने इसराइल और हमास पर जोर दिया था कि वो गज़ा में जंगबंदी और जरकमालियों की रिहाई के मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए जुमेरात को काहिरा या दोहा में मज़ाकरात करें। अमेरिका ने मशरक़ वस्ती में तैनाती के लिए गाइडेड मिसाइल आबदोज़ भेजी हैं। ये मालूमात देते हुए अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि फ़ैसला इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र किया गया है। जौहरी ताकत से चलने वाली आबदोज़ USS जॉर्जिया जुलाई से बहर रोम में मौजूद है, लेकिन अवामी सतह पर आबदोज़ की तैनाती का ऐलान करना एक नया कदम है। अमेरिका ने यह फ़ैसला इसराइल के साथ मज़ाकरात के बाद किया है। ईरान ने कहा है कि इसराइल की हिमायत की वजह से हानिया के कत्ल का जिम्मेदार अमेरिका है। और अब पेश हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबार। उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली खबर है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। IIT मद्रास छठी बार मुल्क का बेहतरीन तालीमी इदारा। टॉप यूनिवर्सिटी में जामिया मिलिया इस्लामिया तीसरे मकाम पर। यूनिवर्सिटी लिस्ट जारी हो गई है। और उसके बाद की जो अगली खबर है वो भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से है और ये रेजिडेंट डॉक्टरों की गैर मुअय्यना मुल्की हड़ताल को सुर्खी बनाया गया है। मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता के अस्पताल में खातून रेजिडेंट डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले पर मुल्की एहतजाज जारी। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। हाईवे ट्रैक्टरों की पार्किंग के लिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान किया है। शंभू बॉर्डर को जुज़वी तौर पर खोलने का हुक्म। पंजाब और हरियाणा के DGP को एक हफ्ते के अंदर कोई हल निकालने के लिए कहा। इसके बाद की जो खबर है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। शदीद बारिश, गुरुग्राम की सड़कें तालाब में तब्दील। हिमाचल में हालात संगीन, पटना में भी पानी पानी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हिंडनबर्ग के दावे पर सियासत गर्म हो गई है। सेबी चीफ के रद्द-ए-अमल का अमरीका इदारे ने जवाब दिया। बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। और इसके बाद की जो खबर है वो वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़। वज़ीर आज़म मोदी को नेपाल के दौरे की दावत दी गई है।
आगे बढ़ेंगे हमारे समाज की खबर। हिंदुस्तान में माशी इंतशार पैदा करने की साजिश की जा रही है। बीजेपी का बयान, सेबी से मुतालिक ये बयान सामने आया है। इसके बाद अगली खबर, हमास का काहिरा मज़ाकरात में वफ्द ना भेजने का फैसला। मजीद मज़ाकरात के बजाय गजा जंग बंदी से मुतालिक अमरीकी मंसूबे पर अमल पैरा करने के लिए इसराइल को मजबूर करने पर जोर दिया। और ये थे आज के उर्दू अखबारात। अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। विनेश फोगाट को चांदी का तमगा मिलेगा या नहीं, इस पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। तमाम फरीकों के दलाइल सुनने के बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आज अपना फैसला सुना सकती है। अगर ये फैसला विनेश फोगाट के हक में आता है तो उन्हें चांदी का तमगा मिल सकता है। वहीं विनेश ने पेरिस ओलंपिक्स का खेल गांव छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि विनेश नायली की अपील पर फैसला आने के बाद जल्द ही भारत वापस आ जाएंगी। और अब पेश है मौसम का हाल। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।